पुलिस का गाड़ी को देखते ही लेबर लोग भाग जाता है, जंगल में भाग जाता है। ये महीना जो ड्राइव किया है, टोटल पुलिस लोग आज अभी तक 163 वायलेटर्स हम लोग डिटेक्ट किया है केवल शांतिपुर जुरिडिक्शन में। आप लोग ने जो 2-3 दिन से यहाँ का यूथ एसोसिएशन का साथ मिल के आप लोग ने ILP चेकिंग ड्राइव किया है, तो उसमें कितना लोगों को आपने पकड़ा बिना जो डॉक्यूमेंट का साथ करा? थैंक्स मीडिया पर्सन मिस मोतो मिमी ये कवरेज करने के लिए। और आपको बता दूं, अभी मेरा साथ बेटा ये कुंदुंग बांगो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट जुम पार्थिन सर और उसका जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जेत लेगो, जो बहुत एक्टिवली हम लोग को साथ दे रहा था ये इनर लाइन परमिट ड्राइव के लिए। ये दोनों जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो 12 तारीख से और 13 को 2 दिन ड्राइव किया है हम लोग का साथ में। लेकिन पब्लिक को ये बता दूं कि लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ रेस्पेक्टेड SP गुपोक सर, हम लोग 27 गया महीना का 27 से ये ड्राइव हम लोग इंटेंसिवली शुरू किया है। तो हम लोग का इफोर्ट को देखकर यहाँ का यूथ ऑर्गेनाइजेशन साथ देने के लिए अप्रोच किया और विद परमिशन फ्रॉम SDO परबुक मिसेस नम्रता मैडम हम लोग ये कुंदुंग बांगो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लिया, ताकि हम लोग गांव-गांव में जहाँ जहाँ सेटल्ड है उसको क्या करने के लिए, ट्रैक आउट करने के लिए, क्योंकि ये गांव बहुत बड़ा है और एरिया बहुत बड़ा है। तो केवल पुलिस का पुलिस फोर्स जो काफ़ी नहीं है उसको ट्रैक करने के लिए, इसलिए हम लोग इन लोग का साथ दिया और इन लोग साथ देने के लिए थैंक्स। तो ये 2 दिन में जो कुंदुंग बांगो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग दोनों मिलकर 2 दिन में 12 तारीख को 27 वायलेटर्स डिटेक्ट किया है और 13 को अभी तक 31 वायलेटर्स डिटेक्ट किया है। तो इन टोटल 2 दिन में 58 वायलेटर्स अभी तक हम लोग डिटेक्ट किया है। तो इससे ज़्यादा करना था, तो प्रेसिडेंट साहब और लेगो साहब बोला है कि पुलिस का गाड़ी को देखते ही लेबर लोग भाग जाता है, जंगल में भाग जाता है। तो ये इशू है, बहुत लोग भाग रहा है हम लोग को देखकर, क्योंकि चालान SDO परबुक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है उन लोग हम लोग केस रजिस्टर करता है, तो उन लोग चालान वालन काटता है। तो बस्ती में अभी पहला हुआ है कि पुलिस लोग स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है, तो इसलिए दूर से जब पुलिस व्हीकल को देखता है तो लेबर्स लोग भी भागता है। तो एक इशू है, इसलिए इतना अभी तक नहीं पकड़ा है। और सेकेंडली ये जो हम लोग ये महीना जो ड्राइव किया है, टोटल पुलिस लोग आज अभी तक 163 वायलेटर्स हम लोग डिटेक्ट किया है केवल शांतिपुर जुरिडिक्शन में, ये रोइंग दाम्बुकलू को छोड़कर। तो सिर्फ शांतिपुर में हम लोग 26/04/25 से हम लोग शुरू किया था, तो अभी तक टोटल 163 वायलेटर्स हम लोग डिटेक्ट किया है। सर, जितना भी आप लोग ने पकड़ा है उसको डिपोर्ट करने के साथ साथ क्या क्या स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोग ने लिया है, और अभी जो आज जो आप लोग ने 2 दिन का ड्राइव में पकड़ा है उसको आप क्या करने वाले हैं? लाइक डिपोर्ट तो करना ही है, उसके साथ साथ क्या क्या एक्शंस करने वाले हैं? ये जब हम लोग कोई भी ILP वायलेटर्स को हम लोग पकड़ता है तो साथों साथ हम लोग उसको अप्रोप्रिएट सेक्शन में बुक करता है और केस रजिस्टर करता है। केस रजिस्टर कर हम लोग का पुलिस का काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में इसको हम लोग फॉरवर्ड कर देता है। और हम लोग का यहाँ में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है SDO परबुक, तो SDO परबुक को हम लोग FIR और फॉरवर्डिंग को फॉरवर्ड करने से उन लोग वहाँ पे उसका स्टाफ लोग अप्रोप्रिएट चालान काटता है, जो अभी नॉर्म्स शायद 1000 काट रहा है। तो काटने का बाद मजिस्ट्रेट हम लोग को एक ऑर्डर देता है कि उसको एक्सटर्न आउट करना है हम लोग का जुरिडिक्शन से, तो हम लोग शांतिपुर गेट से आगे में हम लोग को एक्सटर्न आउट कर देता है। वो हम लोग का नॉर्मल प्रोटोकॉल है। इसका बाद उन लोग अगर फिर ILP अप्लाई कर आता है तो वो उन लोग का राइट है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन जब उन लोग का नहीं होता है तो हम लोग प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन का साथ शांतिपुर गेट का बाहर में हम लोग छोड़ देता है। सर, आप लोग छोड़ेगा तो जैसे आगे डिस्कशन में बोला है 1 टाइम परमिट वाला वो बना के अगर आ गया और यहाँ बैठ गया बोलने से। हाँ, ये आप मिस मोतो मिमी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम लोग का यहाँ में शांतिपुर चेक गेट का साथ में ये जन सुविधा ऑफिस यहाँ पे भी अटैच्ड है। जन सुविधा ऑफिस ये लाने दुपिटी मैडम DC के अंदर में आता है, जो SDO परबुक उसको देखता है। तो यहाँ से जो भी बाहर से आदमी आता है, स्पेशली टूरिस्ट लोग आता है या कोई भी आता है, तो उसको उन लोगों का सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए जन सुविधा ऑफिस जो 1 डे परमिट देता है
लेकिन इसका बहुत सारा लोग हैं, स्पेशली जो बाहर का जो ठेकेदार बोलता है, जो मिस्त्री जो काम करता है, उन्होंने उसका मिसयूज़ करता है। उन्होंने 1 डे परमिट लेबर को लाता है, 1 डे परमिट, और एक बार जब अंदर आ जाता है, उन्होंने यहाँ से 1 डे परमिट लेकर सिर्फ शांतिपुर में नहीं आता है, शांतिपुर, रोइंग, दाम्बुक, अंजाव, अनिनी, यहाँ से तेजू, मेबो, पासीघाट भी जाता है। तो 1 डे परमिट का बेसिस में एक बार आ जाता है, लेकिन उन्होंने यहाँ में रह जाता है। तो उसको अभी तक हम लोग का तरफ से तो उसको डिटेक्ट करने का मेकानिज़म नहीं है। कारण ये है कि बस मेरा एरिया में नहीं है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से जाता है। तो वो 1 डे परमिट को लेकर उन लोग साल भर भी रह जाता है। तो जब तक हम लोग खुद इफोर्ट लग कर उन लोग को ढूंढ कर लेकर नहीं आएगा, तो उन लोग कभी दोबारा ILP बनाता भी नहीं है। तो जो परमानेंट यहाँ में बिजनेस कर रहा है, जो शांतिपुर मार्केट में है और बहुत सारा जो बस्ती में दुकान खोला है, उन लोग तो 3 महीना 6 महीना का ILP बनाता है, रिन्यू भी कर लेता है। लेकिन मैक्सिमम जो लेबर लोग होता है, जो बाहर से आता है, उन्हें 1 डे परमिट का मिसयूज़ करता है और यहीं में रह जाता है। तो अभी जितना भी हम लोग ILP वायलेटर्स मिला है, उसको मैक्सिमम लोग क्या है, लेबरर्स हैं, जो 1 डे परमिट का गलत फ़ायदा उठाकर यहाँ में बैठकर साल भर काम कर रहा है। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यूनियन लोग जब ILP चेकिंग करते हैं और डिफॉल्टर मिल जाता है, तो उन लोग का जो ब्लेम है शांतिपुर चेक गेट में जो पुलिस है उनका ऊपर ही जाता है। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? हाँ, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। ये हम जब से ये थाना में आए, हमको सब यही क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट्स तो ये है कि शांतिपुर चेक गेट देखने से तो चेक गेट है, बट शांतिपुर इज़ ए वेरी पोरस्ट एरिया। यहाँ में ये प्लेन एरिया है। अभी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा आप, सेप्पा वेप्पा जाओ, दापो जाओ, पहाड़ एरिया, एक ही रास्ता मिलेगा। लेकिन शांतिपुर प्लेन होने के कारण से यहाँ में कहीं से भी आदमी यहाँ में इंटर कर सकता है। मेरा सामने में 100 मीटर का दूरी में क्या है, रास्ता है, वहाँ में दक्षिण लाइन तरफ में वहाँ में फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ में आदमी आराम से, लोकल आदमी अपना लेबर लोग को लेकर चला जाता है। तो वैसे तो चेकिंग करना हम लोग का काम है, लेकिन हम लोग का भी मैन पावर शॉर्टेज है। हमेशा पेट्रोलिंग 24 आवर्स हम लोग नहीं करा सकता है, लेकिन वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू कर्ब दिस मैनेज विद द हेल्प ऑफ लोकल वॉलंटियर्स। बहुत सारा बस्ती का जो क्या है यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग जब भी कोई आदमी जंगल से या लेबर लोग जाने से, उन लोग पकड़ने से हम लोग को बताता है, हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेता है, उसको पकड़ता है। तो पब्लिक ये नहीं सोचना है कि सब जो भी बिना ILP वाला है वो गेट से आ रहा है, वो दूसरा रास्ता से भी आता है। और ये आसाम बाउंड्री होने का कारण से अभी उसमें रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ में मिक्स्ड पॉपुलेशन है। और बाउंड्री का ऐसा नहीं कि 100 मीटर 200 मीटर है, बाउंड्री इज़ इन किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स को हम लोग कवर अप करना बहुत तकलीफ है। और हम आशा करता है कि आपका थ्रू से ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, जो भी कंसर्न पॉलिटिकल लीडर्स है, दे विल टेक द नोट ऑफ इट एंड उसका ऊपर काम करेगा। रिसेंटली जिया में भी एक इंसिडेंट हुआ है, जहां घर का जो पिताजी, उन्होंने अपना हेल्पर के तौर पे एक बाहर का आदमी को रखा था। उन्होंने ही वही घर का बेटी के साथ में रेप किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। तो इसको लेके आपको क्या व्यूज़ है? हाँ, ये भी बहुत सीरियस इशू है। इससे पहले भी, हम आने से पहले भी एक ऐसा रेप केस यहाँ हो चुका है, जो बाहर का आदमी आकर यहाँ पे कमिट किया था। तो रिसेंटली आप जो केस को रिफ़र कर रहा है, वो शांतिपुर PS केस नंबर 8/24 है, अंडर सेक्शन 65/2/109(1) और पोक्सो एक्ट सेक्शन 6 में हम लोग बुक किया है। विक्टिम जो 6 साल का है और एक्यूज जो है धोला का है, आसाम का है। तो ये भी एक्यूज़ का भी ILP नहीं है। ये एक्चुअल बोलने से ये जो भी बस्ती आदमी है, उसका भी थोड़ा उसमें क्या है, गलती है, क्योंकि उन लोग बिना ILP का, बिना डॉक्यूमेंट्स का घर में रखता है, तो उसका कारण से भी क्राइम है। लकीली हम लोग उसको अप्रहेंड किया सही समय में। अगर वो भाग जाता तो एक्यूज़ का कोई आइडेंटिटी नहीं था, तो उसको पकड़ना हम लोग के लिए बहुत तकलीफ होना था। तो ये जो क्राइम है, जो अभी पोक्सो हुआ है, और हम नहीं चाहता कि और आगे ऐसा हो। और ये रोकने के लिए हम, मेरा शांतिपुर जुरिडिक्शन का पब्लिक, स्पेशली शांतिपुर और इन जनरल लोअर दिबांग वैली पब्लिक को ये अनुरोध करता है कि जो भी अपना घर में हेल्पर्स रखता है, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उसका रिपोर्ट आप कंसर्न थाना में देना है।
लास्ट टाइम भी ये केस को चलते हुए विलेज वॉलंटियर्स और NGOs लोग आया था, तो हम लोग ये डिस्कशन किया था कि ऐसा क्राइम को कैसे रोके। तो मेरा सजेशन ये है ऐसे तो ये दूसरा स्टेट लोग में भी चलता है, टेनेंट वेरिफिकेशन को मैंडेटरी करना चाहिए। ये शांतिपुर का जो भी यूथ लोग है, इन लोग इसको पॉजिटिव वे में लिया है। तो टेनेंट वेरिफिकेशन करने से क्या होता है, आप अगर कहीं बाहर से आपको लेबर आया है, आपका घर में रह रहा है, आप उसका डिटेल्स को लेकर थाना में आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन में देना है। तो कंसर्न पुलिस स्टेशन वो टेनेंट का डिटेल्स को लेकर उसका जो भी एड्रेस है, समझो वो सदिया का है, तिनसुकिया गुवाहाटी का है, तो वो जहाँ वो एरिया का पुलिस स्टेशन में हम लोग यहाँ से मैसेज मारता है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। वहाँ से जब रिप्लाई आता है कि हाँ इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ठीक ठाक है, तब आप उसको रखने से आपका सेफ्टी रहेगा। अगर वहाँ से आता है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, तब आप लोग उसको हटा भी सकता है, आप उस जॉब में नहीं रखेगा। तो ये टेनेंट वेरिफिकेशन को हम आपका माध्यम से सब पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करता है कि टेनेंट वेरिफिकेशन को मैंडेटरी करिए। आप लोग आज तक अगर टेनेंट का बारे मालूम नहीं था तो अभी मालूम हो रहा है, तो इसको मैंडेटरी कर हम लोग को आपको सेवा करने का मौका दीजिए। आप लोग बस हम लोग तक टेनेंट का डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID जो भी हम लोग को सबमिट करिए विद एप्लीकेशन। वी विल मेंटेन ए टेनेंट वेरिफिकेशन रजिस्टर, जिसका थ्रू से हम लोग शायद ऑलमोस्ट 80-90% क्राइम को रोक सकता है। और इन केस क्राइम कमिटेड होता भी है तो हम लोग एक्यूज को पकड़कर जस्टिस दिलाने में ये बहुत काम आएगा टेनेंट वेरिफिकेशन। तो और इसका थ्रू से कम्युनिटी पुलिसिंग भी होगा। टेनेंट वेरिफिकेशन अगर बस्ती लोग वॉलंटियरी करता है तो इट्स ए काइंड ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग, जहाँ में हम लोग को भी बहुत फायदा होगा, आप लोग को भी फायदा होगा, ये पुलिसिंग करने में आसान रहेगा। सर आप लोग का ये ILP ड्राइव जो है और आगे भी चलते रहेगा? हाँ, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक पूरा एरिया को हम लोग क्या कवर अप नहीं करेगा। बेसिकली अभी ऑलमोस्ट 90% तो हम लोग कवर अप कर लिया, तो अभी और शायद कुछ दिन में हमें ऑलमोस्ट कवर करेगा। और अभी रिकॉर्ड ऐसा है कि अभी हम लोग का नया SDO मैडम भी आया है, वो भी बहुत इंटरेस्ट है इसको लेकर, वो भी अच्छा से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है और हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का बीच में बहुत अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है। तो हम आशा करता है कि कुछ 1-2 सप्ताह में हम लोग टोटल वेरिफिकेशन को हम लोग कंप्लीट करें।